संस्कृत सरोवर में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ पत्र लेखनम। आप देखते हो कि कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में रचनात्मक कार्य के तहत पत्र लेखन आता है। एक लगभग 5 नंबर का आता है। अब तो 11वीं और 12वीं में पूरी तरह लिखने को आ गया है। कई बार पूरा लिख लेते हैं या मंजूषा के द्वारा उसको भरना पड़ता है। तो आपको ये दोनों तरह से सिखाया जा रहा है। और सबसे पहली बात, पत्र लेखन के समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, उन बातों पर हम गौर करते हैं। पहले, पत्र लेखन सरल एवं स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। पहली बात क्या है? सरल और स्पष्ट भाषा में। दूसरी बात है, पत्रों में अनुचित विशेषणों का परित्याग कर दें। ये बात विशेष रूप से 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए है। जिस उद्देश्य से पत्र लिखा गया है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। पत्र में यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पत्र लिख दें, जिससे क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाती हैं और गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए संक्षिप्त ही में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। और जो महत्वपूर्ण बात है वो हमें यहाँ पर ध्यान देखनी है। किसी भी भाषा में पत्र अथवा पत्र लेखन के अपने ही नियम होते हैं। वैसे तो संस्कृत भाषा के पत्र और प्रार्थना पत्र लेखन की विधि हिंदी भाषा के समान है। वस्तुतः संस्कृत भाषा की प्राचीन पत्र लेखन शैली वर्तमान शैली से भिन्न थी, लेकिन जो वर्तमान में पत्र शैली है हम उसके ऊपर बात करते हैं। जब हम पत्र भी दो तरह के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जैसे हम बच्चे, अपने जो विद्यार्थी हैं वो अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, जैसे छुट्टी के लिए लिखना है या शुल्क दंड वो है जो क्षमा करवाना है उसके लिए लिख रहे हैं, अवकाश प्राप्ति के लिए लिख रहे हैं, या कहीं जाना है शादी विवाह में तो उसके लिए 2 दिन की छुट्टी के लिए पत्र लिख रहे हैं। ये तो औपचारिकताएं जहाँ हमें निभानी पड़ रही हैं, या किसी विद्युत विभाग में या पुलिस थाने में, कहीं भी जब इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। और अनौपचारिक पत्र यानी ये जब हम अपने रिश्तेदारों को, जैसे मम्मी पापा, बहन भाई, मौसा, चाचा चाची आदि को लिखते हैं, वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्रों में हमें अपना पता लिखना होता है, और जो औपचारिक होते हैं उनमें तो स्कूल का ही या जो विभाग है वहाँ का वो हम बाईं साइड लिखते हैं, और जो कि अनौपचारिक पत्रों में हम दाईं साइड। तो पत्र के दाईनी ओर अपना पूरा पता लिखकर उसके नीचे तिथि लिख दी जाती है। ये हम अनौपचारिक पत्रों की बात कर रहे हैं। स्थान के नाम के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अथवा तहसील यानी तय प्रत्यय का प्रयोग भी लिखा जाता है। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे कहाँ से है, कहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय? दिल्ली नगर में, तो दिल्ली नगरात, इस तरह तहसील प्रत्यय का प्रयोग। या दिल्ली क्या दिल्ली, ये तो हो गया दिल्ली नगरात पंचमी। कोई चीज़ अलग हो रही है, पत्र कहाँ से अलग हो रहा है? दिल्ली नगर से जा रहा है कहीं दूसरी जगह, तो दिल्ली नगरात, इस तरह पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अथवा तहसील प्रत्यय का प्रयोग जिसमें तय शेष रहता है, जैसे दिल्ली आजकल तो हिंदी के समान स्थान के साथ प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग करके भी पत्र प्रारंभ किया जाता है। जैसे लुधियाना क्षेत्रम, मान लो किसी को विभक्ति प्रयोग नहीं आ रहा, पंचमी विभक्ति का पता ही नहीं है या तहसील प्रत्यय का भी नहीं पता, तो इस तरह लुधियाना क्षेत्रम, दिल्ली क्षेत्रम, खन्ना क्षेत्रम, कैथल क्षेत्रम, लखनऊ क्षेत्रम, जयपुर क्षेत्रम, तो या लखनऊ क्षेत्रम, इस तरह कुछ भी हम बोल सकते हैं। तिथि लिखने में आधुनिक हिंदी की पद्धति अपनाई जाती है। तिथि स्थान के नाम के ठीक नीचे पत्र के दाहिनी ओर लिखी जाती है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। तत्पश्चात पत्र के बाईं ओर जिसको पत्र लिखना है उसके लिए योग्य संबोधन करते हो, जैसे नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, प्रणाति, नमामि, वंदे, स्वस्ति आदि अभिवादन मूलक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। छोटों के लिए सैस्ने आशीष लिखा जाता है। बराबर वालों के लिए सप्रेम नमस्कार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बड़ों के लिए सादर प्रणाम, सादर नमः आदि शब्दों का प्रयोग। संबोधन में भी छोटों को प्रिय, चिरंजीव आदि शब्दों को उनके नाम के साथ जोड़कर संबोधित किया जाता है, जैसे प्रिय सुरेश, चिरंजीव इत्यादि। बराबर वालों को प्रिय मित्र, बड़ों को मान्यवर, आदरणीय, माननीय, पूज्य आदि शब्दों के साथ अपने संबंध का उल्लेख करते हुए लिखा जाता है, जैसे पूज्य पिता, पूज्य माता, पूज्य मातुल, पूज्य भ्राता, आदरणीय माता, आदरणीय पिता, इस तरह के हम संबोधन देते हैं। पत्र के अंत में जिसे पत्र लिखा गया है उसके साथ अपने संबंध को पुनः प्रदर्शित करना पड़ता है। यहाँ तक जैसे हम बड़ों के प्रति क्या लिखते हैं? भवदीय, और बड़े छोटों के प्रति क्या लिखेंगे? तब पिता, तब माता, तब भ्राता, इस तरह संबंध जोड़ देते हैं।
तथा भवदीय प्रिय पुत्र भवदीय सुहृद इत्यादि। तो ये इस तरह हमारे पत्र लेखन की और जो अधिक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य वो है पत्र की विषय वस्तु। पत्र की विषय वस्तु संक्षिप्त होनी चाहिए, उसमें छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। प्रारंभ में विषय का संबंध किसी पत्राचार के माध्यम से अन्य माध्यम से प्राप्त किसी वार्ता के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ जाना चाहिए। विषय को एक ही अनुच्छेद में पूर्ण किया जा सकता है। यदि विषय लंबा है तो 2 अनुच्छेद बनाए जा सकते हैं। घरेलू पत्रों में पत्र के अंत में घर के अन्य सदस्य के प्रति अभिवादन के लिए नया अनुच्छेद लिखा जा सकता है। व्यावहारिक पत्रों यानी जिसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं, उनमें श्रीमान, सेवायाम, श्रीमान, श्रीमती इस तरह के संबोधित करके पत्र को शुरू कर दिया जाता है और अंत में भवदीय अथवा भवदिया, भवत लिखकर अपना नाम व पता नीचे लिख दिया जाता है। प्रार्थना पत्रों में श्रीमान प्रधानाचार्य, महोदय, महोदया अथवा जिस किसी को आवेदन करना उसका पूरा पता देकर नीचे श्रीमान, महोदय आदि शब्दों से संबोधन करके विषय को प्रारंभ कर दिया जाता है। प्रार्थना पत्र के अंत में भवदीय शिष्य आदि शब्द। कार्यालय संबंधी पत्रों में भवदीय शुभ चिंतक, भवदीय विश्वस्त लिखा जाता है, उसके नीचे अपना नाम लिखा जाता है। प्रधानाचार्य आदि को प्रार्थना पत्र प्रारंभ करने के लिए मान्यवर सविनयम निवेद्यते यत्, ये तो लिखना ही लिखना है, तो इसको इस वाली लाइन को आपको मतलब याद कर लेना। मान्यवर सविनयम निवेद्यते यत् या मान्यवर सेवायाम इदम निवेदनम अस्ति यत् लिखकर विषय को प्रारंभ किया जा सकता है। यदि हमने जैसे प्रार्थना पत्रों में यदि हम बात करें तो उसका मतलब ये जैसे सब में लिखना होता है, सेवायाम, मान्य, प्रधानाचार्य, फिर विद्यालय का नाम, महोदया, सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, इतना तो सब में ही लिखना है। ये कुछ लाइन है तो याद कर ली जाए। और यदि वो मंजूषा वाला आ रहा तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, आपको पता होता है कि पत्र कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल हिंदी की तरह है। तो आपको 1-2-3 नंबर का काम तो पत्र में यही हो जाता है, इसलिए पत्र को ध्यान से करें क्योंकि 5 नंबर का आता है। अब जैसे पिता पुत्र के लिए पत्र लिखेगा तो क्या लिखते हैं, प्रिय पुत्र सुरेश, चिरंजीव, तो यदि बाद में अंत में क्या करेंगे, जब पत्र समाप्त होगा, स्वचिंतक है। यदि पुत्र पिता को लिख रहा है तो क्या कहेगा, पूज्य पाद पिद सादरम नमो नमः अथवा आदरणीय प्रतिपाद चरण वंदेशु अथवा पूज्य पाद प्रति महोदय साधना, और ऐसे ही पूज्य पाद प्रति महोदया सादर प्रणतया। इस तरह ये पिताजी को संबोधित किया जा सकता है। और अंत में क्या लिखेंगे, त्वदीय शुभ चिंतक अथवा भवदीय आज्ञाकारी पुत्र, भवत विनीत बाल, भवदीय प्रिय सुत, भवदीय प्रिय आत्मजय, भवदीय प्रिय सुनु, कोई भी चीज़ हो सकता है, ये पुत्र के ही पर्यायवाची है। तो एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो आसानी से याद हो जाए उसको लिखिए आप। जैसे मित्र मित्र को लिखेगा तो प्रिय मित्र दिनेश, सप्रेम नमो नमः, या प्रिय सुहृद देव, प्रिय सुहृद जो भी नाम है उसको आ जाएगा। और अंत कैसे करेंगे, भवदीय मित्रम या भवद बंधु। जब बड़े भाई को पत्र लिखना है तो आदरणीय भ्रातिपाद है, आदरणीय भ्रात है, और यदि बहन है तो भगनी हो जाएगा। भवद बंधु, भवदियो भ्राता, भवद आज्ञाकारी। छोटे भाई को तो प्रिय अनुज। अनुज का मतलब होता है अनु माने पीछे, जय माने उत्पन्न होता है, जो बाद में उत्पन्न हुआ यानी छोटा भाई। और अग्रज माने होता है बड़ा भाई, और अग्रजा माने बड़ी बहन, अनुजा माने छोटी बहन। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। भवदियो भ्राता, भ्राता माने भाई होता है, तो दियो भ्राता, भवदिया भगनी, भवदिय स्नेह अधीना भगनी। यदि छोटी बहन है तो वो क्या लिखती है कि भवदिय स्नेह अधीना, आपके स्नेह को चाहने वाली बहन। जब बहन बड़े भाई के लिए लिख रही है तो प्रिय बड़े भाई को आदरणीय भ्राता, इस तरह। तो छोटे भाई छोटी बहन को लिखे तो प्रिय भगनी, और बड़ी बहन को तो आदरणीय। चाहे भाई को लिखे चाहे बहन को, यदि हम छोटे को लिख रहे हैं तो प्रिय, और पर बड़े को लिख रहे हैं तो आदरणीय। ऐसे जब प्रधानाचार्य के लिए लिखेंगे तो मान्य, महानुभाव, श्रीमान आदि इस तरह के लिखेंगे, और बाद में क्या लिख देंगे, भवदीय या भवतक। ऐसे ही जब प्रकाशक आदि को लिखेंगे तो वहाँ पे भी श्रीमान, श्री महोदय इस तरह के संबोधनों को किया जाता है। अब हम कुछ पत्रों को देखते हैं जिससे हमें वास्तविक स्थिति का पता चलेगा कि पत्र कैसे किया जाए। तो हम देखते हैं पत्र लेखनम। तो हमारा पहला पत्र है, औपचारिक पत्र है, तो विद्यालयात् अवकाशार्थम प्राचार्यं प्रति अधोलिखितं पत्रं मंजूषात् उचित पदानि गृहीत्वा पूर्यते। यानी विद्यालय से आपको अवकाश के लिए
प्राचार्य को पत्र लिखना है और नीचे मंजूषा दे रखी है, उसको ग्रहण करके आपको क्या करना है, इसको पूरा करना है। तो सबसे, और यदि मान लो इस तरह नहीं आता है, आपको पत्र आता है पूरा कि ये विषय दे दिया, आपको कैसे पत्र लिखोगे? सबसे पहले यही लिखोगे, सेवायाम मान्य प्राचार्य कुलाची हंसराज मॉडल विद्यालय अशोक विहार दिल्ली। यहाँ पे आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हो। ये दो जो लाइन है यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हो। यदि महोदया ये स्त्री के लिए आता है और महोदय पुरुष के लिए आता है, क्या आता है, पुरुष। यदि पुरुष प्रधानाचार्य है तो क्या आएगा, महोदय। सविनयम, सबसे पहली बात हम क्या लिखते हैं, निवेदनम अस्ति, तो हमारा पहले नंबर पे क्या आएगा, निवेदनम। क्या आ जाएगा हमारा, निवेदनम। सविनयम निवेदनम, पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, निवेदनम। इदम अस्ति, यह है कि, क्या है। दूसरे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखते हैं हम, दिन द्वय का मतलब होता है 2 दिन, निवेदनम माने निवेदन, गत रात्रौ माने पिछली रात, पीड़ित माने पीड़ित हूँ, विद्यालय विद्यालय। तो सविनयम निवेदनम इदम अस्ति यत गत रात्रौ, दूसरे में क्या आ जाएगा, गत रात्रौ यानी पिछली रात्र से, पिछली रात से। तो यहाँ पे क्या आएगा, गत रात्रौ, पिछली रात से। अहम ज्वरेण क्या हूँ, पीड़ित अस्मि, ज्वर पीड़ित है। तीसरे में क्या आएगा, पीड़ित है। तीसरा यहाँ पे चौथा दे रखा है, ज्वर कारणात अहम, ज्वर कारण किससे क्या है, विद्यालयम आगंतुम, कहाँ पर, विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, कृपया माम, कितने दिन की, दिन द्वय से, दिन द्वय से। अवकाशम प्रदाय अनुगृणतो है, दिनांक जो भी जिस दिन, आज जैसे हमारी आज क्या तारीख हो गई, 27 हो गई, 27/5/2020। तो इस तरह जो भी तिथि है उस दिन की हम वो तिथि डाल देंगे। तो ये हमारा पत्र पूरा हुआ। तो और यदि ऐसे आपको मतलब पूरा लिखना है तो आप जैसे ये याद कर लीजिए पूरा भर करके, तो आपको एक फॉर्मेट पता चल जाएगा कि कैसे हम विद्यालय से अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखेंगे। अब दूसरा है, शुल्क दंड क्षमार्थम प्रधानाचार्य प्रति अधोलिखितम पत्रम मंजूषात उचित पदानि कृत्वा पूर्यते, यानी आपको किसी कारण से शुल्क यानी फाइन आपसे लिया जा रहा है और आपके इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो फाइन जमा करा सको विद्यालय में, तो इससे आप अपनी प्रधानाचार्य को एक पत्र लिख रहे हो कि भाई वो मेरे जो दंड है, शुल्क दंड है, वो क्षमा किया जाए। तो क्या लिखेंगे आप, सबसे वही पहले जैसी प्रक्रिया है, सेवायाम मान्य प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रताप नगरम दिल्ली, मान्यवरा निवेदनम इदम क्या है, अस्ति। पहले में क्या आ जाएगा, इदम अस्ति, ये अस्ति वाला आ जाएगा पहले नंबर पे। यत मासिक परीक्षायां क्या हुआ, मैं मासिक परीक्षा में अनुपस्थिति वसात, यहाँ पे ये दूसरे नंबर में क्या आ जाएगा, अनुपस्थिति वसात यानी अनुपस्थित होने के कारण। एम शतक रुपये दंडेन, ये दंडेन है, यहाँ पे लिख नहीं पाए हैं, वो आया नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह आएगा ये दंडेन, दंड से क्या किया गया हूँ, दंडेन दंडित अस्मि। तीसरे में देखो इधर एकदम उसकी समानार्थक है ना, तो दंडेन दंडित अस्मि। ए से मम प्रथम क्या है, ये मेरा पहला अपराध है कि जब हम अपने कार्य को पूरी तरह नहीं कर पाते हैं तो वो हमारा एक अपराध ही होता है। एक विद्यार्थी का कार्य क्या है, अपनी परीक्षाओं को देना, लेकिन वो क्या नहीं दे पाया परीक्षाएं, तो वो क्या कह रहा है, एषः मम प्रथम अपराध एव अस्ति आशा से यत मम शुल्क दंडम, क्या करेंगे, शुल्क दंड को क्षमित्वा, क्षमित्वा माने क्षमा करके, क्या है, क्षमा करके। भवंत मम ऊपरी अनुग्रहयति, आप मेरे ऊपर क्या करेंगे, अनुग्रह। यहाँ पे फिर दिनांक वही, जैसे आज 27/5/2020, इस तरह जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन की तिथि आ जाएगी। भवदीय शिष्य अमिता, यदि लड़की है तो अमिता, कक्षा 7वीं बार। तो इस तरह ये हमारा पत्र पूरा हुआ। यदि आपको वही है पूरा पत्र लिखने को आएगा कक्षा द्वादश और एकादश के लिए विशेष रूप से, तो वो क्या करेंगे, इसको भर करके याद कर लेंगे। और ये याद करने की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो लगभग सब में ही समान आता है। और यहाँ तक सवनम निवेदनम अस्ति यत, ये तो और एक ही है, भवदीय शिष्य या भवदिया। अब जैसे लड़की है तो क्या लिख देगी, भवदिया शिष्या, ये आ जाएगा, बस यहाँ पर शिष्या आएगा।
अब अगला पत्र देखते हैं हम। अवकाशाय प्रधानाचार्य प्रति प्रार्थना पत्रम। अवकाशाय, अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। जैसे अभी हमने पिछली बार देखा था, और उसी को हमने यहाँ पे वो करके दिया है। मान लो किसी को पूरा याद करना है तो कैसे याद करेंगे, तो वो एक तरीका ये हो गया, श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। ये दूसरा मतलब हो गया, ले लिया हमने। राजकीय विद्यालय दिल्ली महोदय सबनयम निवेदनम यत् अहम ज्वरेण पीड़ितो अस्मि अतः अहम विद्यालय आगन्तुं न शक्नोमि अध प्रवृत्ति दिन द्वयस्य अवकाशं स्वीकृत्य अनुगृह्णन्तु भवन्तः भवदाज्ञाकारी शिष्य या शिष्य। यहाँ नाम आ जाएगा, आपका रोल नंबर आ जाएगा, क्रमांक यानी। तो इस तरह हमने क्या करा, पत्र को पूरा भी लिख के देखा है यहाँ पे, और ये दोनों तरीके से आपको ये वाला पत्र समझाया गया है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो और आपके लिए लाभकारी होगी। अब हम करते हैं अपने अगले पत्र की ओर। ये है अगला पत्र हमारा, विवाह कारणात् अवकाश प्रार्थना पत्रम, यानी विवाह के कारण आपको अवकाश चाहिए, तो इस तरह है। तो श्रीमान कौन, अब यहाँ पे महोदय प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, तो यहाँ पे दे रखा है प्रधानाचार्य मंजूषा में, तो सबसे पहले में क्या आ जाएगा, प्रधानाचार्य। इसको थोड़ा सा मैं तो सबसे पहले में क्या आ जाएगा, प्रधानाचार्य। फिर है ये बसंत विहार दिल्ली महोदय स्वयं, किसका, भ्रातु विवाह संपन्नम भविष्यति, मेरे भाई का विवाह संपन्न होगा। अतः अहम अध प्रवृत्ति मंगलवासर पर्यंतम, क्या, दिन द्वय से नहीं, विद्यालय में आगन्तुं न शक्नोमि। तीसरे में क्या आ जाएगा, विद्यालय में आने में समर्थ नहीं हो। अतः भवान मह्यम अवकाशम दियताम, अवकाश दीजिए, कितने दिन की, 2 दिन की, 2 दिन द्वय से महती कृपा भविष्यति। फिर क्या आ जाएगा, भवदा आज्ञाकारी शिष्य। ये हमारा बिल्कुल रटा रटाई बात है, यही सारी चीज़ आती है, भवदा आज्ञाकारी आज्ञा है, तो ये यही लिखना है सबको। और यहाँ पे अपनी क्लास लिख देंगे और रोल नंबर वगैरह लिख देंगे, क्रमांक। तो इस तरह ये हमारा एक और पत्र पूरा हुआ। अब शुल्क क्षमार्थम, अब ये एक देखिए, एक वो था पहला जो पत्र हमने करा था, शुल्क दंड था वो, ये शुल्क यानी जो फीस होती है उसकी माफ़ी के लिए, यानी आपके पिताजी की स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है, वो लिपिक पद पर कार्यरत है, या उनका मासिक वेतन बहुत कम है, घर के सदस्य बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आप फीस नहीं दे पा रहे हो, तो उसकी माफ़ी के लिए। तो इसको कैसे करेंगे हम, श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ पे तो देखिए, जैसे ये छात्रावास से तय लिख रहे हो आप नई दिल्ली, यहाँ दिनांक आ जाएगी, जैसे आज 27/5/2020 हो गई। तो श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय विद्यालय राजकीय बाल विद्यालय माध्यमिक विद्यालय टैगोर गार्डन नव दिल्ली। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नव दिल्ली, तो मान्यवर, क्योंकि हम सब ने निवेदन करें, तो यहाँ पे महोदय होता है या मान्यवर, एक ही बात है, मान्यवर या महोदय है। सब ने निवेदनम अस्ति अतः अहम भवतः क्या, विद्यालय से षष्ठी कक्षाया छात्रों अस्मि है। तो ये यहाँ पे षष्ठी कक्षा, सप्तमी, अष्टमी, नवमी कुछ भी लिखा हो सकता है यहाँ पे, छात्रों या छात्र एक ही बात है। अतः अहम अति परिश्रमशील छात्रों अस्मि, मैं कैसा छात्र हूँ, परिश्रमशील हूँ। भाई तुम फीस माफ़ क्यों करवा रहे हो, एक ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे फीस घर वाले फीस नहीं दे सकते तो फीस माफ़ कर दी, उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। यदि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो और पढ़ना चाहते हो, तो वो यहीं पे यही बता रहा है, अहम अति परिश्रमशील छात्रो अस्मि, मैं बहुत परिश्रमशील हूँ। मम पिता एक कौन है, लिपिक अस्ति, मेरे पिताजी कौन है, एक लिपिक हैं। स प्रतिमासम 500 रूप्याणि मात्र वेतन रूपेण प्राप्नोति, वो प्रत्येक महीने 5,000 रुपये महीने का वेतन प्राप्त करते हैं। ये न परिवार से क्या निर्वाह कठिन हो जाता है, उससे परिवार का निर्वाह नहीं होता 5,000 में। मान लो किराए का मकान हो तो और दिक्कत हो जाती है। तो वही कह रहा है, उस 5,000 मात्र से जीवन का जो निर्वाह कठिन है। अतः हम शुल्क क्षमा पानार्थम, मैं शुल्क क्षमा के लिए क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद। भवदीय शिष्य भानु। और यहाँ पे हम अपनी कक्षा ले, ये अब तक हुए हमारे कुछ औपचारिक पत्र, आपने देखे थे, हमने 5 औपचारिक पत्र किए हैं। और अब हम कुछ अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण भी देख लेते हैं। जब एक बार आपको करना आ गया तो आप 5 उदाहरण करिए, चाहे 50 करिए, एक ही बात है, पर जितना अभ्यास करोगे उतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो इसलिए यहाँ पे हम कुछ अनौपचारिक पत्र भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला पत्र है, हमें धन प्रेषणार्थम
पितरम प्रति पत्रम, यानी धन भेजने के लिए। आप कहीं जा रहे हो बाहर घूमने के लिए और आपको क्या चाहिए, धन चाहिए, और आप बाहर रह रहे हो तो पिताजी से क्या मांग रहे हो, धन। तो इसलिए छात्रावास से लिख रहे हैं, नव दिल्ली तो ये दिनांक आ जाएगी यहाँ पे जो भी तिथि है। पूज्य प्रति महोदया, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था जब हम अपने पिताजी और इनके लिए, तो पूज्य प्रति महोदया सादरम प्रणामी। और ये देखिए जब हम अपने अनौपचारिक पत्र लिख रहे होते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, चाहे बहन भाई किसी के लिए, ये सब में आएगा अत्र कुशलम तत्रास्तु। इसका अर्थ होता है मैं यहाँ ठीक हूँ और आप भी ठीक से हो। क्या आएगा यहाँ पे, अत्र कुशलम तत्रास्तु। आगामी मासे मम परीक्षा भविष्यति, अगले महीने क्या होगी मेरी परीक्षा। एम प्रथम स्थानम गृहीतुम यथाशक्ति प्रयत्नम करोमि, मैं यथाशक्ति प्रथम स्थान ग्रहण करने का प्रयास करूँगा। कानचित पुस्तकानि क्रेतु कृपया 500 रूप्याणि शीघ्र प्रेषयाणि। अब एक यहाँ पे दूसरा कारण दिया गया है कि मुझे कुछ पुस्तक खरीदने के लिए 500 रुपये चाहिए। 7 माने 100, 5 माने 500 रुपये। तो मातृचरणेषु मम प्रणाम, माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम। भवद आज्ञाकारी पुत्र, यहाँ पर नाम लिख देंगे जो भी है, ए बी सी डी ए से। हम ज़्यादातर यदि नाम नहीं दे रखा होता है तो एब से लिख देते हैं। ये तो वो पत्र का वो तरीका हो गया जब आपको जैसे कक्षा एकादश और द्वादश के लिए बात हो रही है कि वो पूरा पत्र लिखना पड़ता है। लेकिन जहाँ मंजूषा की बात है वो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के लिए मंजूषा वाला आता है, उसका भी यहाँ पे अब अभ्यास कर लेते हैं। मित्राय वर्धापनम पत्र, मित्र को बधाई पत्र, यानी मित्र ने कुछ अच्छा कार्य किया है, जैसे उसका रिजल्ट अच्छा आया तो हम उसको बधाई दे रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे। छात्रावास नव दिल्ली तो यहाँ पे तिथि आ जाएगी। प्रिय पुत्र मनोज, प्रिय मित्र, सॉरी पुत्र बोल रहा, प्रिय मित्र मनोज अत्र कुशलम तत्रास्तु। यहाँ वही देखिए जब मैंने पहले भी बोला था जब हम इस तरह के अनौपचारिक पत्र लिख रहे होते हैं तो अत्र कुशलम तत्रास्तु, जिसका अर्थ है मैं यहाँ ठीक हूँ आप भी ठीक से होंगे, इस तरह आएगा। भवतः पत्रम, क्या हुआ, आपका पत्र, पठित्वा अतीव आनंद जाते, अत्यंत आनंद हुआ। भवतः परीक्षा परिणामं ज्ञात्वा गृहे सर्वे जना, आपके परीक्षा परिणाम को जान करके घर में सभी लोग क्या होंगे भाई, वर्धापनम संप्रेष्यति, बधाई भेज रहे हैं, आपको भेजना चाहते हैं। अधना कुत्र प्रवेशम इच्छसी, आप कहाँ प्रवेश लेना चाहते हैं। शीघ्रम, क्या करिए, दीजिए, किसका, पत्र का उत्तर, तो पत्रोत्तरम देयम, पत्र का उत्तर दीजिए। भवदीय कौन, मित्र है यहाँ पे, और अपना नाम लिख दिया सूर्य। तो इस तरह ये हो गया मित्र को बधाई पत्र। फिर हम अगला देखते हैं। भवान छात्रावासे बस्ती, आप कहाँ रहते हो, छात्रावास में। शीत अवकाशे छात्राः विद्यालयात् भ्रमणार्थम गमिष्यन्ति, और शीत अवकाश यानी सर्दी की छुट्टियों में जो छात्र हैं वो क्या जा रहे हैं, विद्यालय से भ्रमण के लिए जाएंगे। तदर्थम पित्रा अनुमति प्राप्तार्थम, पिताजी से अनुमति लेने के लिए, घूमने जाने के लिए। अधोलिखित पत्र मंजूषा सहायताया पूरे, तो यहाँ मंजूषा की सहायता से इसको पूरा करना है। तो छात्रावास है जहाँ से हम लिखते हैं वो शिमला प्रदेश, यहाँ पे तिथि आ जाएगी जो भी है उस दिन की। आदरणीय पितृ चरणा, हमने जैसे पहले देखा था पितृ महोदया, यहाँ पितृ चरणा एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं। चरण वंदना या सादर प्रणाम, इस तरह भी कर सकते हैं। अत्र कुशलम हमने पहले ही पढ़ा था, तत्रास्तु है तो अस्ति। फिर मम अर्धवार्षिक परीक्षा है, ये क्या हो गई, ये मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा है, माने बीता हुआ कल, है का मतलब का क्या होता है, बीता हुआ कल, मेरी परीक्षा बीता हुआ कल देख लेते हैं, कल ही समाप्त हो गई है। तो अस्मिन शीत अवकाश, इस शीत अवकाश में वयम माने हम सब क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, छात्र, वयम छात्र, हम सभी जो छात्र हैं वो जयपुर प्रदेशम, जयपुर प्रदेश क्या गमिष्याम जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, जयपुर प्रदेश। अहम अपि तत्र, क्या करना चाहता हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ, तो गंतुम इच्छामि तदर्थम, इसके लिए भवतः अनुमति अपेक्षणीय, आपकी अनुमति आवश्यक है। भवताम उत्तरस्य प्रतीक्षायाम, आपके उत्तर की प्रतीक्षा में। भवदीय पुत्र अनुरंजन, यदि हमें अब जैसे मंजूषा नहीं आती और इस तरह विषय आ जाता है केवल लिखने को, तो आप ये मंजूषा भर करके इसको पूरे को याद कर सकते हो, तो आप उसको इस तरह हो जाएगा आपका ये पत्र। अब है मित्र सप्तम कक्षायाम प्रथम स्थानम प्राप्त्यर्थम, आपके मित्र ने 7वीं कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। अधोलिखितम वर्धापन पत्रम मंजूषात उचित पदानि गृहीत्वा पूर्यते, यही मंजूषा वाला है, तो इस तरह उसको भी देखते थे। कमला नगरम नव दिल्ली दिनांक। प्रिय मित्र सुधीर, सप्रेम नमो नमः, सप्रेम क्या है आपको, नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ ठीक हूँ आप भी ठीक होंगे। अतएव भवते, क्या
पत्रेण, पत्र से, क्रिया की सिद्धि में सहायक करो ना। ज्ञात, ज्ञात हुआ यत भवान सप्तम कक्षायाम, आप सप्तम कक्षा में क्या प्राप्त किया है, जैसे कि हमने यहाँ पे विषय में देखा था प्रथम स्थानम, तो वही प्रथम स्थानम प्राप्तवान है। एतद ज्ञातवा, इससे पता चलता है कि अहम अति, मैं क्या हूँ, अति प्रसन्न अभवम, मैं बहुत प्रसन्न हुआ ये बात पता करके कि आपको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अयम तो भवतः परिश्रम से, क्या है आपके परिश्रम का परिणाम अस्ति। और फिर क्या आ जाएगा, आशा से यदि भगवान अष्टम कक्षायाम अपनी अधिकतर अंकान प्राप्स्यति, आप 8वीं कक्षा में इससे भी अधिक अंक प्राप्त करोगे। गृहे सर्वेभ्यो, सर्वेभ्य क्या, नमो नमः, सभी को नमस्कार, भवदीय मित्र मित्रम कर्ण। तो इस तरह ये एक पत्र पूरा हो गया हमारा। अब हम अगला पत्र देखते हैं। मित्राय प्रति पत्र, मित्र को पत्र लिख रहे हैं हम यहाँ पे। प्रिय मित्र, कौन, यहाँ पे जैसे नाम दे रखा है दिनेश, नमो नमः, क्या, नमो नमः। यहाँ पे देखो ये जालंधर नगरता दे रखा है, यहाँ पे तो तिथि लिख देंगे जो भी है, नमो नमः यहाँ पे यही आएगा। फिर वही अत्र कुशलम तत्रास्तु त्वया क्या, लिखितम पत्रम प्राप्तम, तुम्हारे द्वारा लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ। आगामी मासे मम जन्म दिवस है भविष्यति, अगले महीने में मेरा क्या होगा, जन्म दिवस। अवसरे अस्मिन, तो इस अवसर पर तो क्या, उपस्थिति, आपका होना, आपकी अटेंडेंस आवश्यक है। अहम त्वयि प्रतीक्षाम करिष्यामि, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। भवतः कौन, मित्रम नारायण। तो ये हमारा ये मित्र को पत्र हुआ, यह आपके, आप जन्म दिवस पर उनको आमंत्रित कर रहे हो, तो एक ये पत्र हुआ। अब हम लिखते हैं छोटे भाई को पत्र, किसको, छोटे भाई को पत्र। तो कैसे है, जैसे आप शारदा सदनम, ये जगह का नाम हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, कहाँ से लिख रहे हो, उस जगह का नाम। देखिए यहाँ पे हमने कहा था ना, तसल प्रत्यय या प्रथमा विभक्ति का प्रयोग या पंचमी विभक्ति का प्रयोग, तो आप जान सकते हैं कानपुर तय, इसी से पता चल गया ये पहले नंबर पे आएगा, तो ये आ गया। तो यहाँ पे फिर तिथि आ जाएगी, जैसे आज 27/5/2020, ये हमारी तिथि हो गई। फिर है प्रिय रमेश शुभाशीष, भवतः क्या, पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र प्राप्त हुआ। पत्रम पठित्वा अहम प्रसन्नम अभवत्, पत्र पढ़कर मैं क्या हुआ, प्रसन्न। परीक्षायाम, तब क्या, सफलता। परिश्रम से परिणाम अस्ति, परीक्षा में जो सफलता है तुम्हारे परिश्रम का परिणाम है। अतः अत्र सर्वे प्रसन्ना सन्ति, सभी प्रसन्न है। तो कदा गृहम आगमिष्यसि, तुम घर कब आओगे। लिखतु, लिखें। तब अग्रज, तुम्हारा बड़ा भाई कौन, नवीन। अब अगला पत्र देखते हैं, यहाँ पे पितृ पत्रम, पिताजी को पत्र लिखा जा रहा है। छात्रावास है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। पूज्य पितृचरणा, क्या, पिताजी को क्या करेंगे, प्रणाम। मम वार्षिक परीक्षा 9वीं तारीखात प्रारब्धा, मेरी जो वार्षिक परीक्षा है 9वीं तारीख से, यानी 9 तारीख से शुरू होंगी। और फिर क्या होगा, अध अवधि, आज तक, प्रारब्ध मतलब प्रारंभ हुई थी 9 तारीख से, और आज तक, यानी आज जो भी तिथि है उसके तहत 5 प्रश्नानि पत्राणि समाप्त, 5 प्रश्न पत्र समाप्त हो गए। तो अधावधि का मतलब आज की जो अवधि है उस तक। आशा यम यत अहम, आशा ये है कि मैं क्या, जितनी भी विषय, संपूर्णेषु विषयेषु, तो तीसरे में क्या आ जाएगा, संपूर्णेषु विषयेषु। उत्तमान क्या, अंकान, चौथे में क्या आ जाएगा, अंकान प्राप्य उत्तीर्णम भविष्यामि, उत्तीर्ण होऊंगा। मातृपितृ चरणों मम प्रणाम, माता और पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम। भवते आज्ञाकारी कौन, पुत्र, तो 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा, पुत्र मोहन। तो ये हमारा पिताजी को पत्र पूरा हुआ। अब हम देखते हैं अगला पत्र। वैसे तो इतना सारा आपके लिए बहुत रहेगा, और यदि इसी तरह आप अभ्यास करते रहे तो आपको काफ़ी, आपके पत्र अच्छे हो जाएंगे। और मुझे लगता है आपको ये पत्र पसंद आए होंगे, और आप बार बार इन पत्रों को करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके याद करिए, समझिए, तो आप और आपको अच्छे से समझ आएंगे, या बार बार आप देख करके भी इसको समझ सकते हैं। प्लीज़ मेरे ये वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके मुझे प्रेरित और प्रोत्साहित करें। आप सबको मेरा धन्यवाद।